विष्णु और महेश यूपी से लेकर बिहार तक पॉलिटिकल कलेश चल रहा है। पोस्टर विवाद को लेकर बीजेपी और सपा के बीच जबरदस्त वार पलटवार चल रहा है, जबरदस्त बयानबाजी चल रही है, जंग छिड़ी हुई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव ने क्या कहा है, सुनिए। ये बहुत सब तनाव में है। श्री राहुल गांधी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को कब्जा कर लें, लेकिन उनकी यह मनोकामना पूरी नहीं हो रही। उनका हर चुनाव से पहले मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते हैं और वो ध्वस्त हो जाता है। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में लगातार 2017, 2019, 2022 और जब मुख्यमंत्री थे 2014 का लोकसभा चुनाव भी हारे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें उनको अधिक मिल गई, जिससे समाजवादी पार्टी के गुब्बारे में हवा भर गई थी, लेकिन वह हवा उनकी निकलनी उपचुनाव से शुरू हो गई। तेजस्वी यादव जी कुछ समय के लिए नीतीश कुमार जी की कृपा से उनकी सरकार का हिस्सा बन गए थे, लेकिन आज जब जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन एनडीए है, उसकी सरकार अब शानदार ढंग से चल रही है और जो 2025 में अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें अब तक की सबसे बड़ी विजय की ओर एनडीए का जो गठबंधन है वो आगे बढ़ रहा है। इससे ये तीनों नेता बौखलाए हुए, वो कोई ब्रह्मा बता सकता है, कोई विष्णु जी बता सकता है, कोई शंकर जी बता सकता है, लेकिन यह सब राजनीति के बनवास पर है। देश के प्रधानमंत्री को बीजेपी के लोगों ने भगवान विष्णु का अवतार बता दिया और जब खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो फिर अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश की उपमा दे रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये पॉलिटिकल है सिर्फ, या फिर इसके जरिए हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, या इसके जरिए हिंदू वोट बैंक का कार्ड खेला जा रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति से क्या मन भर गया है, या ऐसा लग रहा है कि वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए अब ब्रह्मा विष्णु महेश वाला पोस्टर रिलीज करा दिया गया है। और ये सिर्फ यूपी में नहीं, बिहार में चुनाव है, आपको पता है, तो बिहार में भी ये पोस्टर लगे हैं। आज इसी पर बात करेंगे। एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, रमनीश वत्स पॉलिटिकल एनालिस्ट, अश्विनी मिश्रा कांग्रेस के नेता, चंचल यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, अरुण यादव जी हैं प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चंचल यादव जी, जिस तरीके से आप लोग हिंदू देवी देवताओं में अपने नेताओं का चेहरा फिट कर रहे हैं, क्या किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं में भी इसी तरीके से चेहरा फिट करके आप लोग पोस्टर और बैनर रिलीज करवा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो विद्यानाथ झा जी, जो आपने पूरा का पूरा ये डिबेट स्टार्ट किया है, मैं कह सकता हूं कि हमारे कार्यकर्ता ने ये ब्रह्मा विष्णु महेश से बाकायदा उसने एक्सप्लेन भी किया, ब्रह्मा विष्णु महेश की उपमा दी है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें बीजेपी में, खुद प्रधानमंत्री जी का बयान अगर आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि मुझे तो लगता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, यानी अवतरित हूं, मैंने अवतार लिया है। और एक दो लोग नहीं, आपको याद होगा कि प्रदीप पुरोहित ने कहा था लोकसभा में कि मुझे लगता है कि मोदी जी भगवान शिवाजी महाराज के अवतारी पुरुष हैं, यानी उन्होंने अवतार लिया है मोदी जी के रूप में। और आपको याद होगा निशिकांत दुबे जी ने क्या बयान दिया था, शंकराचार्य, ये बड़े बड़े नेताओं का नाम ले रहा हूं मैं, कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं। साक्षी महाराज जी ने बाकायदा कह दिया भगवान के अवतार हैं। कंगना रनावत जी ने तो कह दिया प्रभु श्री रामचंद्र जी के अंश हैं मोदी जी, अंश बता दिया था। क्यों बताया था? क्योंकि मोदी जी खुद ये मानते हैं कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, हम अवतरित हुए हैं। और दूसरी बात मैं और आता हूं, आपको याद होगा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव हैं चंपत राय जी ने कह दिया भगवान विष्णु के अवतार हैं। दूसरा, बीएचयू के एग्जीबिशन में मोदी जी के 2.0 का जो प्रोग्राम रखा गया था, उसमें मोदी जी को बाकायदा भगवान विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति में बाकायदा कई हाथ और कई सारी मूर्ति बनाई गई थी उनकी, वहां पे बाकायदा एग्जीबिशन में बाकायदा कई सारे मंत्रियों ने उसमें भाग लिया था, आपको याद होगा। तीसरा, आपको याद होगा पूर्व मंत्री वेंकैया नायडू ने भी कहा भगवान के अंश हैं। और अभी हमारे स्टूल मंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे
कि जनता ने हवा निकाल दी। पता नहीं बेचारे अपनी हवा कैसे बनाए हुए हैं, खुद उनकी हवा जनता ने निकाल दी। एक हमारी पार्टी के एक सामान्य और मैंने आपसे सवाल किया, मतलब बहुत ही क्रांतिकारी नेता हैं, उन्होंने मैंने आपसे सवाल किया और आप मुझे बताइए विद्यानाथ, जैसे आप लोगों ने ये पोस्टर रिलीज करवाया है, हिंदू देवी देवताओं में अपने नेताओं का चेहरा फिट करवाया है, ऐसे किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं में चेहरा फिट करवा सकते हैं? आता हूं उस पे भी, एक मिनट। बीजेपी ने क्या किया, आता हूं, वही आप भी करेंगे। एक बात कहा, अगर आप लोगों की राजनीति, आप लोगों की पॉलिटिक्स यही है तो फिर ठीक है ना। अरे बीजेपी, विद्यानाथ भाई सुन लीजिए, अब जवाब सवाल सुन लीजिए। आपने कहा कि जो है हम लोगों ने ये कराया, एक कार्यकर्ता की भावना थी, वो अब कार्यकर्ता अपने को तो अपने नेता को उस रूप में देखना चाहता है, कह दीजिए अभी, कोई बुराई नहीं है कि भाई उपमा दिया है। ना राहुल गांधी ब्रह्मा है, ना अखिलेश यादव विष्णु है, और ना तेजस्वी यादव महेश है, कह दीजिए। विद्यानाथ भाई देखो, निश्चित मैं तो कह रहा हूं कि भगवान विष्णु के अवतार कोई नहीं है। आप ये बात जो है कोई कार्यकर्ता की भावना राजनीति के अवतार हैं ये लोग, बात की है। लेकिन सवाल तो यह है कि जब इनके बड़े बड़े मंत्री भगवान के बारे में करें, सुनिए ना, तब आपको हिंदुओं का टारगेट नहीं लगता है। जब मोदी जी विश्वकर्मा बन जाते हैं, जब मोदी जी भगवान शिव बन जाते हैं, जब शिवाजी महाराज बन जाते हैं, तब आपको हिंदू टारगेट नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी जी, जब ये लोगों को कोई किसी ने कार्यकर्ता ने, सामान्य कार्यकर्ता ने अगर मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात समाप्त हो गई, अब बात सुनना ठीक है। चंचल जी अब रुक जाइए, अब क्योंकि बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, चश्मे से भी देखा करिए, उनका जवाब सुनिए। बोलिए एसएन सिंह जी। विद्यानाथ जी, दरअसल ये लोग ना तुलसीदास जी को मानते नहीं है, नहीं तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि कर्तव्य बायस भेष मराला। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका कर्म तो कौवे की तरह है और वेश हंस का धारण करते हैं। जो लोग जय श्री राम को हवा में उड़ाने का कार्य करते हैं, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं काशी में तो लोग अंतिम समय में जाते हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं हिंदू धर्म तो होता ही नहीं है। बहुत सारे इनके सहयोगी कहते हैं हिंदू धर्म तो सनातन धर्म तो डेंगू है, मलेरिया है। ऐसे लोग भी अगर भगवान का नाम लेंगे तो सवाल तो उठेगा ही नहीं। भगवान का रूप तो आप धारण कर ही नहीं सकते हैं, भगवान के चरित्र की तुलना भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो लगातार भगवान को गाली देने का कार्य किया, सनातन को गाली देने का कार्य किया। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी को कहा भारत की संपूर्ण वो जनता जो रामायण पाठ करती है, जो रामचरितमानस को सुनती है, ऐसे लोग नहीं जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं, वो भी भगवान राम और कृष्ण बनते हैं, रामलीला करते हैं, कृष्ण लीला करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कालनेमी का कार्य करते हैं, मुंह में राम बगल में चूड़ी, ऐसे लोगों को पूछा जा रहा है कि भाई आपका चरित्र तो हमेशा से सनातन का विरोधी रहा। आप लोग तो डेंगू मलेरिया कहे, सनातन को माने नहीं, हिंदू धर्म को कहे नहीं, और समाजवादी पार्टी आदरणीय चंचल जी आपको तो शर्म आनी चाहिए ना। आप तो इस लोकतांत्रिक देश में जय श्री राम का नारा देने पे समाजवादी पार्टी 40 लोगों को मेरठ की जेल में ठूस देती है। ऐसे श्री राम जी के चरित्र चित्रण को अगर आप भी चित्र में उतारेंगे तो लोग हंसेंगे। आप लोग इसलिए परेशान हैं कहेंगे पाखंडी कि हिंदू कार्ड विपक्ष खेल रहा है और आप लोगों के वोट बैंक में सेंध लग जाएगा। या इसलिए परेशान है कि ये वो पार्टियां हैं और ये वो नेता हैं जो कभी हिंदू या सनातन के नाम पर खुलकर सामने नहीं आए, विरोध करने की जब भी जरूरत पड़ी तो मुखर होकर विरोध किया। ये दिक्कत है आपकी। विद्यानाथ जी, दिक्कत कुछ नहीं है भाई, जय श्री राम का नारा देने पे अगर किसी को तकलीफ न हो, साथ आए, हमें क्या दिक्कत है। न ये भारत के साथ रहे, न कभी ये भारत की संस्कृति के साथ रहे, न कभी ये राम के साथ रहे, न रामायण के साथ रहे। आप बताइए, रामचरितमानस की इतनी सुंदर, सनातन की इतनी सुंदर पुस्तक जलाया कौन? समाजवादी पार्टी के महासचिव अखिलेश यादव जी के सामने जलाते, एक बार भी उसका विरोध क्यों? तो बताइए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की 4 सरकारें बर्खास्त की जाती हैं। भारत की जो पार्टी है, जनता की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो भारत की संस्कृति की पार्टी है, भारत के धरोहर को लेकर साथ चलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी।